आई होप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम क्या होते हैं यहाँ पे सबको पता है। हर कंपनी के पास डेटा होता है, गूगल के पास डेटा है, फेसबुक के पास डेटा है, इंस्टाग्राम के पास डेटा है, आपके फ़ोन में गूगल मैप्स चल रहा है उसके पास अपना डेटा, आपकी लोकेशन का डेटा है, घर का नंबर, घर का एड्रेस, सारा डेटा इंटरनेट पे स्टोर है किसी न किसी के पास। तो हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है डेटा को मैनेज करना, डेटा को स्टोर करवाना, डेटा को सर्च करना, और एल्गोरिथम्स होती हैं। अब एक फ़र्क होता है कि आप रोल नंबर लिस्ट में किसी को सर्च करो या डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड को सर्च करो। डिक्शनरी में सर्च करना आसान होता है, सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। तो वो होते हैं हमारे एल्गोरिथम्स की, डिक्शनरी वाले एल्गोरिथम को हम बाइनरी सर्च कह देते हैं एल्गोरिथम्स की टर्म में। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, और हर कंपनी, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाहे वो अमेजोन होगी जो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, वो चाह रही है कि आप एज अ स्टूडेंट वो लॉजिक लेकर आओ जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम आपको सिखाता है। इसीलिए प्लेसमेंट्स के लिए उसको सीखना ज़रूरी होता है। इंडिया के अंदर जावा सीखने से सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। आप चाहे तो पाइथन में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हो, बट मैं यही दोनों रेकमेंड करती हूँ। फिर मान लो आपको ये तो प्लेसमेंट की तैयारी हो गई, आपको वेब डेवलपमेंट करना है। वेब डेवलपमेंट के लिए अलग टेक्नोलॉजीज हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 तो कंपलसरी आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद होता है वेब डेवलपमेंट में आप फ्रंट एंड कर रहे हो या बैक एंड कर रहे हो। जो फ्रंट एंड करता है यानी वो वाला हिस्सा जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट करता है, उसमें अलग टेक्नोलॉजीज हैं। आप Vue.js सीख सकते हो फ्रेमवर्क, आप React.js सीख सकते हो, आप Angular.js सीख सकते हो। सारे नहीं सीखने, तीनों में से एक ही सीखना है। बैक एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजीज है, यानी सर्वर वाला हिस्सा, जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, उनको मैनेज करने वाला हिस्सा। उसमें क्या हो सकता है, उसमें आप Node.js सीख सकते हो, पाइथन को सीख के Django सीख सकते हो, उसमें अलग टेक्नोलॉजी है। सिर्फ अगर आप React.js सीखते हो, जो सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है, उसमें भी अपने जॉब्स हैं। सिर्फ आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है, React.js आती है, उसमें भी आप जॉब ले सकते हो। सिर्फ Node.js आती है बैकएंड वाली, उसमें भी आप जॉब ले सकते हो। अब टेक्नोलॉजी के अंदर यूजुअली जब हम स्किल्ड सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि सबका बेसिक आ जाए, ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हमें अच्छा जॉब चाहिए तो किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ लो और उसको मास्टर कर लो, क्योंकि इंटरनेट की एज में, टेक्नोलॉजी की एज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एज में पैसा किस चीज़ में, पैसा उस चीज़ में जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ के हमें उसमें एक्सपर्टीज़ लानी होती है। चलो आपको वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, आपको ऐप बनानी है, तो आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, क्या मैं आईफोन के लिए ऐप बनाना चाहता हूँ या मैं एंड्रॉइड के लिए बनाना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा जो फ़ोन यूजर्स है वो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जॉब भी एंड्रॉइड वाले ही मिलेंगे। एंड्रॉइड में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं कि आप कॉटलिन में बनाना चाहते हो, या आप जावा में बनाना चाहते हो, या फिर फ्लटर भी आ गया। फ्लटर को यूज़ करके हम iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ऐप बना लेते हैं। तो उसमें भी अगर आप फिर बन रहे हो एक डेवलपर, तो आप फ्लटर डेवलपर बनोगे पूरा जाकर। ऐसा नहीं है कि आप फ्लटर डेवलपर हो तो आपको कॉटलिन भी आता है। वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो क्लास थी जिसमें 3 लड़कियां थी फर्स्ट डे, तो मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है आपके कॉलेज के अंदर आके। ऐसा लग रहा है कॉलेज में जो मैंने मिस आउट किया वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा खाबरा है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्यार से मुझे श्रद्धा दीदी या माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी के नाम से जानते हैं। एंड DU के कॉलेजेस में मैं शायद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टूडेंट्स हो गए क्या। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप में से जो स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे जानते हैं मोस्टली कोडिंग बैकग्राउंड के होंगे या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। एज सच मैं ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई, तो मैं अपने जो कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। एंड उसके बाद आप में से किसी के कुछ डाउट्स होंगे तो हम Q&A या बाद में कुछ क्वेश्चन या सेशन एक रख सकते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने आज तक जितना बड़ा सपना देखा है आज तक, उसमें वी यूजुअली टेक अ सेल्फी वीडियो एंड देयर इज़ अ कंडीशन फॉर यू। शुरू में तो आप शांत रहोगे, ठीक है।
उसके बाद आपको शोर करना है। यूजुअली जब नॉर्मल ऑडी के अंदर हम बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि चेयर उठा के फेंक दे। बट यहाँ से आप पत्थर में बैठ किसी को मारना नहीं, बस ऐसे थोड़ा चेयर करना है, ठीक है। एक सेल्फी वीडियो लेंगे हम। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ फैक्ट कि बीटेक को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है जॉब्स के अंदर। जिसने एमसीए कर रखा है उसको एज़ कम्पेयर टू बीसीए स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट हम उस फैक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, शुरुआत में ही बताया था, सिस्टम को नहीं कर सकते चेंज, हम तो अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो जो चीज़ वो सेम चीज़ हम 1.5 से 2 साल में अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं अचीव नहीं कर सकते, बट हाँ उसमें थोड़ा सा हमें हार्डवर्क ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल बीटेक के स्टूडेंट को शायद उसने एक लैंग्वेज सीखी हो, प्रोजेक्ट किया हो, उसके अलावा उसने ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा, तब उसको वो सेम जॉब मिल जाए। आपको सेम जॉब के लिए हो सकता है थोड़ा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपनी अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़े, 1-2 इंटर्नशिप करनी पड़े। इंटर्नशिप मैं तो कहती हूँ एक बीएससी और बीसी के स्टूडेंट को हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो आपको 5,000 दे, 10,000 दे, सीखने के पर्सपेक्टिव से। ये नहीं पैसे दे दिए, सर्टिफिकेट ले लिया, उसको लगा देंगे रेज्यूमे, वो वाली इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही। मैं उस इंटर्नशिप की बात करी हूँ जहाँ आप एक्चुअली सीख पाते हो कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। तो जब आप इस तरीके के स्टेप लोगे जो शायद एक बीटेक का बच्चा लेजी होकर ना ले, तब जाकर आप उनके एट पार आ पाओगे, तब जाकर आप उनको सक्सीड भी कर पाओगे, उनसे बेटर कर पाओगे। तो 2 चीज़ें आपको लगेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगेगा एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी फर्स्ट कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी ना हो, बट तीसरी कंपनी तो ड्रीम कंपनी हो सकती है। एक बार आप जॉब के अंदर चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीटेक कर रखी है, एमसीए कर रखी है, आप एक 2 जॉब कर लोगे। जब अपनी 3rd कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो एवरीवन वुड प्रेफर कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर आप आपने अपनी कंपनी के अंदर जिसमें आप काम करने वाले हो ढंग से एक्सपीरियंस लिया है, तो फिर आपने बीएससी करा है, बीसी करा है, ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। खुद ही पे हम प्रेशर बना लें। लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है, कई बार इंटरव्यू रिजेक्शन सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर का मूड ख़राब होता है या हमारी किस्मत ख़राब होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एबिलिटीज़, समटाइम्स इट्स लक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स योर हार्ड वर्क, बट समटाइम्स इट्स लक। तो हमेशा इंटरव्यू में ऐसा माइंडसेट बनाकर जाना है कि यहाँ से मैं कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाऊँगा, जितना मुझे आता होगा उतना मैं जेन्युइनली अच्छे से समझा के जाऊँगा, बता के जाऊँगा, बाकी मुझे एक्सपीरियंस लेकर जाना है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10-20 कंपनीज के इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, रिजेक्ट होते हैं और फिर सीधा अमेजॉन इंटरनेशनल क्रैक कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ से आप रिजेक्ट होते हो वो भी तो आपको कुछ देकर गया है। वही पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जिसने रिजेक्ट किया है उसने कुछ सोच के रिजेक्ट किया, उसने शायद ये सोचा कि आप इससे बेटर कुछ डिजर्व करते हो। क्योंकि एक्चुअली ऐसा हमारे यहाँ पे हुआ था एक बार, मेरा एक क्लासमेट है, उसको इंटरव्यू ने फाइनल एचआर राउंड में एचआर ने उसका इंटरव्यू लिया एंड जो एचआर था उसने बोला देखो तुम्हारी कैंडिडेट तुम अच्छे हो, प्रोफाइल तुम्हारी अच्छी है, बट मुझे लगता है तुम इससे बेटर पैकेज कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्चुअल केस है मेरे क्लासमेट का। तो सारी चीज़ों को ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है और ये सोचना है कि ठीक है रिजेक्ट भी करेगा कोई नहीं, एक्सपीरियंस लेके जाऊँगा अगली कंपनी में, वो चीज़ पॉजिटिव ही आपके लाइफ में काम करेगी। कहाँ अच्छा है वही चीज़ मैं करूँगा। वो यूजुअली बड़ी एमएनसीज़ के अंदर होता है पैकेज, मुझे आपके ऑन कैंपस का इतना आइडिया नहीं है, बट यूजुअली अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हाई पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, एटलासियन, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज। वो क्या डिमांड करती है? वो डिमांड करती है कि आपने एक लैंग्वेज अच्छे से करी हो, प्रेफरेबली C++ या जावा, उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम अच्छे से आते हो एंड आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट आप वेब डेवलपमेंट पे बना लो, गेम डेवलपमेंट पे बना लो, ऐप डेवलपमेंट पे बना लो, मशीन लर्निंग पे बना लो, ब्लॉकचेन पे बना लो, किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस जो आपने बनाया हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट रखे हुए, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे कॉपी करके मैंने देखा, तो कॉपी भी थोड़ा कर रही है, मेरे लिए वर्क कर रही है। ये जो सिस्टम है, ये जो रूल्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि मैं अपने सपनों तक पहुंच पाऊँ, मैं अपनी ड्रीम्स तक पहुंच पाऊँ, अपनी लाइफ सुधारूँ, अपनी फैमिली की लाइफ सुधारूँ, अपने गांव की या शहर की लाइफ सुधारूँ। उस दिन हम ट्रूली सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसमें डेंजरसली पॉजिटिव व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर हार्डवर्क भी पुट इन करेगा, दिन रात बैठेगा, रिस्क लेगा, क्योंकि रिस्क कौन ले पाता है? रिस्क वही ले पाता है जो अंदर से पॉजिटिव फील करता हो। जब हमें लगेगा कि रिस्क लूँ
लूँगा। अब मैंने तो नहीं, सब कोई मुझे आके कहता कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाएगी, 43 का आपका 43 लाख का पैकेज होगा CTC के साथ, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको क्विट करना है और आप इतने बच्चों तक पहुंच जाओगे। तो उस टाइम पे मैं नहीं मानती, मैं तो हंस देती थी क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। पर लाइफ के अंदर रिस्क लेने के लिए आपको थोड़ा सा डेंजरसली पॉजिटिव होना पड़ेगा। बैक ऑफ द माइंड को आपको पॉजिटिव सिनारियोज इमेजिन करने पड़ेंगे, और जिस दिन उन सिनारियोज को हम इमेजिन कर लेते हैं उस दिन हम एक्चुअली अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट में मतलब मेरा जो मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहती थी सभी को, वो यही था कि चेंज तो आएगा, हमारी जनरेशन ही लेके आएगी। हो सकता है 10 साल में आए, हो सकता है 20 साल में आए, सिचुएशन चेंज हो जाए, स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हर तरीके की चीज़ें हमारे घर घर तक आएँ, हर किसी के पास आए, बिना इकोनॉमिक स्टेटस के, बिना जेंडर का ध्यान रखे हुए, बिना किसी कास्ट को देखे हुए, सारी चीज़ें हम तक पहुँचें। बट 20 साल के अंदर, 20 साल बाद जो चेंज इंडिया होगा, फ़र्क ये पड़ता है कि क्या आप वो ब्रिंगर ऑफ चेंज होंगे, क्या जो चेंज लाने वाले लोग होंगे उसमें से आप पहले हो रहे होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, उसको हमेशा परस्यू करना है और अपने पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ परस्यू करना है। क्योंकि जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जब हम पूरे हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ अपने सपनों को परस्यू कर रहे होंगे, तब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, तब हम अपने आसपास की लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, एंड तब जाके हम पूरा सिस्टम जो है उसको चेंज करेंगे। उसका काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उसका काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये फैक्ट है, क्योंकि कोड तो हर कोई लिख रहा है, जिसका कम पैकेज होता है थोड़ा सा वो भी कोड लिख रहा होता है, बड़ा पैकेज होता है वो भी कोड लिख रहा होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो अभी इतनी ज़्यादा AI/ML के अंदर नहीं आई है। मतलब AI/ML मोस्टली अभी जिस स्टेज पर है वो पुराने डेटा को एनालाइज करके क्या क्या प्रोडक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उस स्टेज पर आया है। उस स्टेज पर नहीं आया जब वो लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्लेस करते हैं। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑल्दो AI/ML इज़ अ वेरी गुड स्किल, इट हैज़ गुड करियर्स ऑल्सो, हम जा सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और लोगों को हेल्प करने के लिए वो चीज़ बनी है, एंड वो डेफिनेटली हेल्प कर ही रही है। बट वो उस स्टेज पर नहीं आया जब वो हमारे जॉब्स को एज प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कि आप अगर मार्केट से हट जाओ तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सोचना पड़े कि अब क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए कुछ बचा क्या है, हम कौन से इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, कौन से गांव से आते हैं, कौन से शहर से आते हैं, कौन सी स्टेट से आते हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या थी क्या नहीं थी। आपने जो आज तक सबसे बड़ा सपना लिया है, मैं चाहती हूँ एक बार आप उसके बारे में थोड़ा सोचो कि आपके लिए क्या था वो सबसे बड़ा सपना। बचपन से लेके अभी तक हम कॉलेज के अंदर आए हैं, तो सबसे ज़्यादा, जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मैं बचपन में देखा करती थी कि मैं तो एक दिन आई विल बी द किंग ऑफ द यूनिवर्स। फिर कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, कोई रोक थोड़ी रहा है किसी को। अगर हम फेल ही नहीं होते कभी तो हम क्या सपना देखते हैं। किसी का हो सकता है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी का हो सकता है मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी का हो सकता है मुझे तो एक जॉब लेनी है और मुझे तो करना है, राइटिंग करनी है, मैं तो कंटेंट राइटर बनना चाहती हूँ, तो फ्रीलांसिंग बनना चाहती हूँ। तो आपका कोई भी सपना हो सकता है। सपने लेने पे टैक्स तो नहीं लगता है। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि यू मे किल मी बट यू कैन नॉट किल माई आइडियाज़। तो हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन से आ रहे हैं, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारे आइडियाज़ हमेशा बड़े होने चाहिए। क्योंकि जब हम बड़े आइडियाज़ देखेंगे, जब हम बड़े सपने देखेंगे, तभी तो उनको पूरा करेंगे। हमारे सपने इसलिए मैक्सिमम जितना भूल जाओ, हम फेल भी हो सकते हैं, क्या फेलियर भी कुछ हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट हमें अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा कि सबसे बड़े सपने जो हम देख सकते हैं वो हम देखें। अब इसमें काफ़ी सारे आपने देखा होगा, कुछ हमारे आसपास काफ़ी लोग होते हैं जो सपने देखते हैं बट फिर उनको परस्यू नहीं करते।
उसमें कई स्टूडेंट्स रीज़न देते हैं कि सिस्टम ख़राब है, कैसे करें परस्यू, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कैसे करें परस्यू। ये तो जिस तरीके से चीज़ें रन कर रही है वो तो ख़राब ही है, हम कर ही नहीं सकते। कैसे फाइट करें सिस्टम को। अब रिसेंटली मेरा एक कज़न है 8-9 क्लास में है, वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया 8-9 क्लास में। तो घर वाले हैं थोड़ा सा मेरे को ऐसे बुलाते हैं बच्चों को डांटने के लिए, आज पड़ोस में तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा क्या चल रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, मम्मी पापा परेशान हैं। तो उसने मुझे बोला कि मैं क्या करूँगा पढ़ के, सिस्टम ख़राब है, मेरे को तो एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, मैं फ़ेल हो रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर, ये तो बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसा नहीं है वो एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकता, इसको बिल्कुल चेंज कर सकता है, पर क्या अभी उसके लिए पर्पज़ ये है कि वो जाके पहले सिस्टम चेंज कर ले। क्योंकि सिस्टम कब चेंज होगा, सिस्टम तब चेंज होगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। सबसे पहले तो हमें उसी चीज़ पे एफर्ट लगाना चाहिए ना जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ। सिस्टम के चांसेस होंगे। अब रेज्यूमे में भी कई चीज़ें आ जाती हैं, कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कई जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ATS क्या होता है, वहाँ पे गूगल के अंदर जब कोई एप्लीकेशन निकलती है, ऐसा तो है कि हम हमारे कॉलेज से 100 बच्चे ही अप्लाई करेंगे, हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर एक का तो रेज्यूमे देखता नहीं, तो वो पहले एक मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं, जितने रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आदमी को रिजेक्ट कर देता है। और वो किस बेसिस पर रिजेक्ट करता है कि जॉब प्रोफाइल जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे के अंदर है। आप अप्लाई तो कर रहे हो मशीन लर्निंग AI के लिए, आपने रेज्यूमे में लिख रखा है जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, जिसमें आपने ना पाइथन मेंशन कर रखा, ना लाइब्रेरीज मेंशन कर रखी, ना कुछ और मेंशन कर रखा मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो उस तरीके से हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए हमें अपने रेज्यूमे को भी कस्टमाइज़ करना होता है। फिर आप उसको कंपनी के अंदर सबमिट करते हो, फिर रिक्रूटर क्या करता है, 7 सेकंड में उसको रिजेक्ट कर देता है। ऑन एन एवरेज हर जो रिक्रूटर होते हैं 7 सेकंड आपके रेज्यूमे को देखते हैं। तो हमने उस तरीके से कस्टमाइज ही नहीं कर रखा कि ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है रेज्यूमे में वो हमारी प्रोफाइल का बेस्ट पार्ट है। जैसे मुझे अगर अपना रेज्यूमे बनाना होगा तो रेज्यूमे में मैं ऊपर अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। मैं अपनी इंटर्नशिप बताऊंगी, मैं बताऊंगी रिसर्च इंटर्नशिप की है मैंने DRDO में, मैं बताऊंगी आई वाज इनवाइटेड टू गूगल SPSS। इस तरीके की चीज़ें आप लिखोगे जो आपकी प्रोफाइल का बेस्ट पार्ट है, उनको आप ऊपर लिखोगे, तब जाकर इंटरव्यूअर का या रिक्रूटर का ध्यान जाएगा, तब जाकर आप शॉर्टलिस्ट होगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स को रेफरेंस के बारे में नहीं पता होता कि कंपनी में काम करता हुआ एम्प्लॉय अगर आपको रेफर करता है, बोलता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इसका इंटरव्यू आप जल्दी कर लो, तो फिर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपके इंटरव्यू में ज़्यादा जल्दी इंटरव्यू होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब हम स्किल्ड कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉलेज में थोड़ा सा पाइथन सिखाया था, कॉलेज में थोड़ा सा जावा सिखाया था, कॉलेज में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट सिखाया था, वो मैंने सारा कर लिया है, अब मैं और आगे क्या करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कम से कम 1-1.5 साल लगता है एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। और अगर हर कोई कर लेता तो हर किसी के पास जॉब होती, क्योंकि टेक में जॉब्स की कमी नहीं है, लिटरली कमी नहीं है। टेक में स्किल्ड कैंडिडेट्स की कमी है। एंड व्हाट आई मीन बाय स्किल्ड कैंडिडेट्स इज जिसको A to Z पूरी चीज़ें पता हो कि हाँ ये भी होता है, लैंग्वेज DSA भी करना होता है, प्रोजेक्ट भी करना होता है, GPA भी कॉलेज की ठीक मेंटेन करनी होती है, कम नहीं करनी होती अगर कर पा रहे हो तो, एंड बाकी चीज़ें भी करनी होती है। जब हमें पूरी चीज़ें पता हो, वो यूजुअली कब पता होती है लोगों को, वो तब पता होती है जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया एक बार, वहाँ से कुछ चीज़ें पता चली, फिर स्विच किया, फिर कुछ और चीज़ें पता चली, तब जाके फिर लोग अपनी तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, 5वीं कंपनी में एक बड़ी MNC तक पहुँच रहे होते हैं। जिसको कॉलेज में पता होती है सारी 4-5 चीज़ें, वो 4-5 चीज़ें कर लेता है अपने कॉलेज के सामने। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से यू नीड टू बी स्किल्ड, यू नीड टू हैव एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के वीडियो पे